गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट मैथमेटिक्स में देखिए हमने 3.2 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन तक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था और आज हम अपना 4 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चन बताऊंगी एंड देन 6 और 7 क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आपको पार्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो आइए इस पार्ट में हम 4 और 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये 2 समीकरण युग्म आपको दिए गए, 2 समीकरण यानी कि समीकरण युग्म आपको दिया गया है और इसे हल करके क्या करना, पता करना है कि ये संगत समीकरण युग्म है कि असंगत समीकरण युग्म है, और उसके बाद अगर संगत है तो ग्राफी विधि से उसको हल करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक आपका सेम है थर्ड क्वेश्चन की तरह। आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कंपैरिजन करनी है दोनों समीकरणों में और उसके बाद पता चल जाएगा अगर उसका हल संभव होगा। ठीक है, हल संभव होगा तो संगत समीकरण युग्म होगा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में, और अगर हल संभव नहीं होता तो वो असंगत समीकरण युग्म होता है। अब अगर संगत हो जाएगा तो हमें उसे क्या करना है, हमें तब उसे ग्राफी विधि से हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मैं पहला बताऊंगी उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है x + y = 5। ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन दिया गया है। दूसरा दिया गया है 2x + 2y = 10। अब देखिए ये जो 2x + 2y = 10 है, अगर आप इसे 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x + y = 5। तो आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा समीकरण आपका सेम हो गया है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना करना। हमें सबसे पहले क्या करनी है, दोनों समीकरणों से a1, a2, b1, b2 और c1/c2 का निकालना है। ठीक है, तो आप निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप देखिए a1/a2, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में x के गुणांक यानी a1/a2 करेंगे तो आपको 1/1 आएगा। ठीक है, यानी कि 1 ही आएगा। फिर b1/b2 करेंगे आप, तो b1/b2 करेंगे तो y के गुणांक को देखिए, पहले समीकरण में भी दूसरे में भी 1/1, ये भी क्या आएगा, सिमिलर ही आएगा। उसके बाद आप c1/c2 करिए, c1/c2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/5, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 1/1 या 1 आ जाएगा, है ना। दिख रहा है आप लोगों को, सभी बच्चे समझ रहे हैं। पहले समीकरण और दूसरे समीकरणों का आप तुलना करके a1/a2 यानी x के गुणांकों का, उसके बाद b1/b2 यानी y के गुणांकों का, और c1/c2 यानी अचर पदों के क्या करते हैं, हम अनुपात निकालते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या आए हैं, सिमिलर आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का आपको कंडीशन प्राप्त होता है तो इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होते हैं और ये क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती है। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके चेक करें। जो भी बच्चे अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ये क्लियर नहीं होगा, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आपने पाया है कि a1/a2, b1/b2 = c1/c2 आया, सो दैट इज यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, और समपाती रेखाएं हैं तो उनका अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होता है, और जहां पर हल संभव है वो क्या होती है, संगत समीकरण युग्म होती है। तो वही लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्थिति में जो आपने ये स्थिति प्राप्त की है, इस स्थिति में यह समीकरण युग्म समपाती रेखाएं प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और उनके अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होंगे, और जहां पर हल संभव होते हैं मैंने बताया था कि वह समीकरण युग्म क्या होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। अब अगर मुझे पता चल गया कि संगत है तो उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में एक और काम करना है। वो क्या करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफी विधि से हमें हल भी करना है। तो आइए वो भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अपना पहला समीकरण लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए हमारा समीकरण 1 क्या था, x + y = 5। तो यहाँ से अगर हम x प्राप्त करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x = 5 - y। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये भी सेम है, x + y = 5। तो यहाँ से x फाइंड आउट करेंगे तो 5 - y आएगा, यानी दोनों के जो आप टेबल बनाएंगे वो सेम ही आएगी। तो हम
टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसकी हम पहले एक टेबल बनाएंगे। अब मान लीजिए आपने x बराबर हम मान लेते हैं कि y बराबर हम 5 पुट करते हैं। तो अगर हम y बराबर 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना। अब मान लेते हैं कि हम y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना। उसी तरह से आप इस समीकरण के लिए भी अब टेबल तैयार करेंगे। तो आप अगर यही वैल्यूज रखते हैं तो सेम वैल्यू आपके मान आएंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर y बराबर आप 5 रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू 0 आएगी। y बराबर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। तो ग्राफीय निरूपण हम कर लेते हैं। देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको जो ग्राफ बनानी है वो ग्राफ पेपर पे ही बनानी है। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैं ग्राफ पेपर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं आपको पूरे टॉपिक बता दे रही हूँ, एक एक पॉइंट कि आपको किस तरह से आपको स्केल लेनी है, ताकि आप कोई भी गड़बड़ ना करें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप ग्राफ बनाते टाइम पे हमेशा याद रखें कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, आप स्केल ज़रूर इस्तेमाल करें, वरना आपकी जो रेखाएं होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी। और रेखाएं कभी भी ग्राफ पे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ओके। सो प्लीज़ अटेंशन दिस पॉइंट, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होता है। अब हम अपना स्केल ले लेते हैं। आप देखिए, जो 10 खाने की एक बॉक्स होती है वो आप क्या लेंगे, यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड 5। आपको अपने क्वेश्चन जो आपने टेबल बनाया उसमें 5 तक की ज़रूरत है, तो हम 5 तक ही काउंट करते हैं। उस तरह से यहाँ पर भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 5, ओके। बहुत ही केयरफुली ग्राफ पे बनाइएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको स्केल किस हिसाब से लेनी है। जो आपके 10 खाने की एक बॉक्स होती है, ठीक है, उसमें 5 पे एक छोटा होता है, तो वो पूरा एक बॉक्स को आपको 1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या दर्शाता है, 0 5, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, यानी पे कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 है और ये y की वैल्यू 1 है। अब इसको मिलाते हुए इस पॉइंट को हम रेखा खींच देंगे, स्केल से खींचिएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, ये हमारी पहले हमने खींच लिया। अब सेकंड वाला हमारा क्या है, देखिए सेम है, x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 5 होगी, फिर यहीं पर आएगा। और दूसरी भी हम लेंगे तो 4 और 1 लेंगे, वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है। तो सेम होगी, तो यानी कि कुछ इसी पे वो स्थित होगी, सिचुएटेड होगी, ठीक है ना। हमें करना क्या है, इसी के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ थोड़ा सा इसे डार्क करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से आपको मिलता है केस, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, समपाती रेखा है, जो कि हमने पहले आपको ये बता दिया आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आपको दोनों समीकरणों में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 कंपैरिजन करके निकालना है। और उसके बाद ये कंडीशन जिस हिसाब से आती है, अगर ये इक्वल आपस में नहीं होते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, वहां पर भी उस स्थिति में भी हल संभव होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, संगत होगा। तो उस स्थिति में भी आपको अपना ग्राफ बनाना है टेबल बनाने के बाद। और ये आया जो संपाती, इस केस में भी बनाना है। लेकिन अगर आपका ये बराबर ये हो लेकिन इसके इक्वल ये नहीं आएगा, तो उस स्थिति में समांतर रेखाएं होंगी जिसका कोई भी हल संभव नहीं होता है। तो उस स्थिति में आपको ग्राफ नहीं बनाना होगा, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात करिए। तो आप पहले बात तो समझ लीजिए, विमाएँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि विमाएँ यानी हमारी लंबाई और चौड़ाई से है। तो बाग की विमाएँ यानी बाग की लंबाई और बाग की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, हम मान लेते हैं x मीटर है और उसकी चौड़ाई क्या मान लेते हैं,
वाई मीटर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे माना बाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई आप मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए प्रश्नानुसार आपको क्या करना है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारा कह रहा है कि जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि हम अगर लंबाई में से चौड़ाई को घटा दें तो हमें कितना मिल रहा है, 4 मीटर मिल रहा है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि उसका अर्ध परिमाप जो है वो कितना है, 36 मीटर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए परिमाप जो होता है वो 2a + b/2 होता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यानी कि अर्ध परिमाप जो होता है हमारा क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का योग होता है। यानी कि यहाँ पर अर्ध परिमाप की बात क्या है, अर्ध परिमाप की बात क्या है, तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का योग होता है। अगर परिमाप होता तो हम 2a + b लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है, अर्ध परिमाप। ध्यान रखिए, ध्यान से समझिए कि आयताकार बाग है जिसकी हमने लंबाई कितनी मान ली, x मीटर, चौड़ाई y मीटर मान ली है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम लंबाई में से अगर चौड़ाई को घटाते हैं तो 4 मीटर आएगा, यानी कि उसकी लंबाई उससे क्या है, 4 अधिक है। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर अर्ध परिमाप की बात क्या है, अर्ध परिमाप होता है लंबाई चौड़ाई का योग, यानी x + y = कितना दिया है, 36। ये हमारा समीकरण 2, ये 2 समीकरण हमें मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, विमाई यानी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों समीकरणों के लिए टेबल बनाएंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 का हमारा क्या था, x - y = 4। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, x = क्या हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से समीकरण 2 से आप देखेंगे तो समीकरण 2 आपका क्या है, x + y = 36 है। यहाँ से अगर x फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 - y हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो पहले हम इस समीकरण के लिए बनाते हैं और फिर इसके लिए। ठीक है, तो पहले इस समीकरण के लिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया हमने x की वैल्यू, यहाँ पर देखिए पहले हम इस समीकरण के लिए टेबल बनाते हैं, फिर इस समीकरण के लिए टेबल बनाते हैं। तो मान लिया हमने y की वैल्यू 0 रख दी है। अगर हमने y की वैल्यू 0 रख दिया तो x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अब मान लीजिए हमने y की वैल्यू 6 रख दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ओके, अब मान लेते हैं हम सेकंड समीकरण के लिए हम टेबल बनाते हैं। अब हमने मान लिया y की वैल्यू 10 रख दी, यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 10 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ठीक है, अब मान लिया हमने y की वैल्यू 20 रख दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्लियर है। अब इस टेबल के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना। ठीक है, जो कि हमारा ग्राफी निरूपण होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको x और y एक्सिस खींचनी है, स्केल से खींचिएगा। तो देखिए हमने y एक्सिस और अपना x एक्सिस खींच लिया। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में मूल बिंदु 0 0 होता है। ठीक है, अब हम अपना इसके टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। x की वैल्यू 4 लेनी है, ठीक है, y की वैल्यू 0 लेनी है। तो हम पहले अपना ये ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल आप किस हिसाब से लेंगे, देखिए आप ध्यान से देखेंगे, आपको 2 0 2 4 6 8 10 यानी कि हमें इवन फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, सम संख्या के, तो हम अपनी स्केल किस हिसाब से लेंगे, 2 4 6 10 12 इस हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ले लिया अपना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, क्योंकि हमें अपनी x की वैल्यूज़ 26 तक चाहिए तो मैंने 26 तक रखा है। ठीक है, और उसी तरह y की वैल्यू हमें मैक्सिमम कितनी चाहिए, 20 तक चाहिए, तो हमने 20 तक रखा हुआ है y स्केल को। ठीक है,
अब हम अपना स्टार्ट करते बनाना। तो देखिए टेबल के अकॉर्डिंग हमें पहला x की वैल्यू 4 और y की 0 लेनी है। x की वैल्यू 4, ठीक है, और y की 0 यानी ये यहीं पर आएगी, ठीक है। तो ये कौन से पॉइंट हो जाएगी, 4 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x की वैल्यू 10 और y की 6। x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 6 लेनी है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आएगा। ओके, ये पॉइंट 10 6। अब इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे, स्केल से खींचिए। तो हमने इसको मिलाती हुई रेखा खींच दी। सेकंड वाला देखिए, x की वैल्यू 26 और y की 10 लेनी है। x की वैल्यू 26 और y की कितनी लेनी है, हमें 10 लेनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना लिख लेंगे, ये पॉइंट हम लिख लेंगे अपना 26 और 10, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाला देखिए, x की वैल्यू 16 लेनी है और y की 20। x की वैल्यू 16, ठीक है, और y की 20 लेनी है हमें। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। x की हमें कितनी लेनी है, x की हमें कितनी लेनी है 16, ठीक है, हमें 16 और y की हमें 20 लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो देखिए मैंने इसको मिलाती हुई रेखा खींच दी है। अब ये देखिए, ये आगे हम इसे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेगी, हमें बढ़ाना पड़ेगा इसे क्योंकि हमें अपना सॉल्यूशन चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमें मिलाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो मीटिंग पॉइंट होती है वही हमारा समीकरण का हल होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 20 आ रही है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है। यानी कि आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 20, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 16। यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको विमाएं ज्ञात करनी थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को करेंगे। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इस वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।